बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक्सप्लेन करना रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, एथेनॉल, फिनोल। इंतहाई आसान और सिंपल शब्द इस्तेमाल करने लगूं इससे आने वाले टॉपिक से रिलेटेड। एक एसिड किसे कहते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। नंबर 1, क्विक लॉस ऑफ H प्लस आयन करने वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्विक H प्लस आयन डोनेट करने वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मोर द ईज ऑफ द लॉस ऑफ H प्लस आयन, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। लाइक इफ आई मस्ट से कि HI, HBr, HCl and HF सबसे क्विक लॉस H प्लस आयन का कौन करता है? तो आपका आंसर होना चाहिए HI। लंबी बॉन्ड लेंथ जल्दी टूटकर H प्लस आयन। दूसरी है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। एनाइन ऑफ एसिड आफ्टर डीप्रोटोनेशन क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। जितनी स्टेबल होगी, स्टेबल असल में क्या होती है? वीक कॉन्जुगेट बेस होती है। स्टेबल का मतलब है जल्दी H प्लस आयन एक्सेप्ट ना करे। जो स्टेबल होती है वो क्या होती है? वीक। बेटा वही जो प्रीवियस केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था कि अगर एसिड स्ट्रांग होता है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होती है? वीक। क्योंकि एसिड आयोनाइज फॉर्म में रहने को प्रेफर करता है और बेस कहती है ठीक है मैं पढ़ी हुई हूं, मैं स्टेबल हूं क्योंकि मैं वीक हूं। वो हथियार खड़े कर देती है स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने। तो अल्लाह ताला ने अगर एसिड को स्ट्रॉन्ग किया तो उसकी बेस को क्या रखा है? वीक, ताकि बैलेंस रहे। तो कॉन्जुगेट बेस वीक का मतलब है स्टेबल। तो मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड बिकॉज कॉन्जुगेट बेस शो लेस अफिनिटी टू रीगेन द H प्लस आयन, दस मोर स्ट्रेंथ विल बी ग्रांटेड टू द एसिड। कितनी सिंपल सी बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, जो आप लोग यहाँ पे जहन में अपने पास रख सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है बेटा। उसके बाद अगली बात देखें कि K, जिसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं एसिड का, उसकी वैल्यू एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जितनी K वैल्यू ज्यादा होगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। K आपको पता है कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड कहते हैं। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बात यहां पे हो चुकी है खत्म। 3 बातें बोली, रिवाइज करेंगे मेरे साथ। नंबर 1, क्विक लॉस ऑफ H प्लस आयन। नंबर 2, स्टेबल या वीक कॉन्जुगेट बेस, जो जल्दी H प्लस आयन एक्सेप्ट ना करने वाली हो। नंबर 3 पर लार्ज K वैल्यू। आइए जरा पढ़ते हैं। सबसे एक टेबल है, एंड पे देख लीजिएगा, जिसमें मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, वाटर और अल्कोहल को रख दिया। लॉस ऑफ H प्लस आयन अभी पढ़ा दो। चलो, सबसे क्विकेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में है, सबसे स्लोएस्ट अल्कोहल में है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है मैक्सिमम स्टेबिलिटी के साथ, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। और इनके अंदर अल्कोहल के अंदर मैं कहूँगा मिनिमम है। तो इधर अगर मैक्सिमम है तो इधर क्या है? मिनिमम है। कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलेट आयन है और ये वीक है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसका फिनॉक्साइड आयन है, ये थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। इसका हाइड्रोक्सिल आयन है, ये और स्ट्रॉन्ग है। और इसका RO अल्कोक्साइड आयन है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस है। ये बेचैन है एफर्ट से H प्लस आयन एक्सेप्ट करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं K वैल्यू देखूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की 10⁻⁻10 से ज़्यादा होती है, फिनोल की 1.6 10⁻⁻10 है और वाटर की 10⁻⁻10 से कम है, जो कि आप लोग देख रहे हो 1 × 10⁻⁻14। और अल्कोहल की डेफिनेटली 10⁻⁻14 से कम, यानी कि 10⁻⁻16 या 15 के करीब होगी, -16 या 15। ठीक है, कम है वैल्यू। pH वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड की <5, ये सारे MCQs हैं। फिनोल की 5 to 6 बुक में लिखा हुआ है, वाटर की 7 होती है और ऑफ कोर्स अल्कोहल की भी अप्रॉक्सीमेटली 7 ही होती है। रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, भाग के रिएक्शन शो करेगा, रिएक्शन करेगा मगर स्लो, लेकिन वाटर के अंदर और अल्कोहल के अंदर एज सच स्ट्रॉन्ग अल्कलीज वगैरह के साथ रिएक्शन शो नहीं होता, बल्कि वो हमारे पास अल्कोहल, आप कहेंगे सर अल्कोहल का NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होता,
बेटा बहुत रेयर रिएक्शन होता है क्योंकि अल्कोहल का इतना एसिडिक करेक्टर ही नहीं है। एवोल्यूशन ऑफ CO2, अगर कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे तो आपसे पूछे कौन CO2 इवॉल्व करेगा, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा, बाकी कोई भी और CO2 प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे। तो देखो कितने MCQs बनाए। सबसे क्विक लॉस ऑफ H+ आयन कौन करेगा, सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किसका होगा, सबसे वीक कॉन्जुगेट बेस किसका होगा, सबसे लार्ज K वैल्यू किसकी होगी, और इसी तरह लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट होगा जो मैंने स्किप कर दिया, ब्लू से रेड हो जाएगा, इन बाकियों का लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। pH वैल्यू भी बता दी, रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एल्कलीज भी बता दिया, और एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस फ्रॉम कार्बोनेट्स भी बता दिया। बात अब हो चुकी है क्लियर। चंद एक बातें आपके साथ शेयर कर देता हूं। फिनोल इज ए वेरी वीक एसिड एंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहने को प्रेफर करेगा। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का डीलोकलाइज होकर रिंग पर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी पैदा कर देता है, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा नहीं कर सकता। स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज जो है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड है। ये देखो मैं आपको समझाता हूँ आसान, वो बाकी पढ़ तो सकते हो आप। इसने अपना H+ आयन लूज़ किया और इसके अंदर स्टार्ट होगी रेजोनेंस, जो कि आप लोगों ने ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर सारी पढ़ी हुई है, और मैंने आपको प्रूव करके बताया था ना कि और दो और पैरा पोजीशंस इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइज है फिनोलेट आयन, इसकी वजह से इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को देखना है, अल्कोहल और वाटर को भी देख लेते हैं। ये देखो वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन्स और ये हाइड्रोनियम आयन बने हुए। ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ना, ये ऑफ कोर्स हम लोग कहेंगे कि अगर वाटर का रिएक्शन हो तो ये एनाइन बन रहा है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। और आपको पता है ये इंतहाई अनस्टेबल और शुदा, ये फट से यहाँ से H+ आयन लेकर रिएक्शन को रिवर्स लेकर के जाएगा, तो इसके अंदर रिवर्सिबिलिटी फैक्टर और ज़्यादा होगा। इसी तरह आप लोग अगर देखें तो एक वाटर एसिड और दूसरा वाटर ने किसके तौर पर ऐड करना है, बेस। ये रही इसकी कॉन्जुगेट बेस, ये फट से यहाँ से H+ आयन एक्सेप्ट करेगी और फट से रिएक्शन को वापस लेकर के जाएगी, क्योंकि वाटर इतना अच्छा जो है वो एसिड नहीं ऐड कर सकता। जस्ट लाइक दैट ऑफ फिनोल। फिनोल का ये जो अल्कोक्साइड आयन है इसके अंदर भी कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए भी ये अनस्टेबल होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। फट से फिर से H+ आयन एक्सेप्ट करके ये भी रिवर्स जाने को प्रेफर करेगा। बचता है हमारे पास बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेट करता है ऑक्सीजन एटम्स, और ऑक्सीजन एटम आपको पता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इतनी आसानी के साथ तो नहीं H+ आयन एक्सेप्ट करने देंगे। तो ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने कार्बोक्सिलेट आयन बनाया, इसके अंदर अब रेजोनेंस होती है। कैसे, ये इधर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आगे शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसका एक नया रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, जो कि मैं यहाँ आप लोगों के सामने बना भी देता हूँ। ठीक है, और इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनेगा जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस रेजोनेंस की वजह से वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भूल जाता है हाइड्रोजन आयन को, रेजोनेंस के चक्रों में फंस जाता है, जिसकी वजह से ये जल्दी H+ आयन एक्सेप्ट करके रिवर्सिबिलिटी का चांस कम हो जाता है, लेस रिवर्सिबिलिटी। जब रिवर्सिबिलिटी कम होगी इसका मतलब है ये जो कॉन्जुगेट बेस बनी है ये वीक होगी, तो ये एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रांग एसिड्स इन चारों के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ये आपको मैंने कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिखा दिए और उसकी स्टेबिलिटी बता दी है। तो अब आप याद रख लीजिएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। जितनी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगी एक्चुअली उतनी कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ कम होगी, यानी कि वो हमारे पास वीक कॉन्जुगेट बेस होगी, एसिड उतना ही क्या हो जाएगा, चौड़ा और शोखा बन जाएगा, उसकी बेस वीक है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो एसिड बेचारा चुप करके बैठा होगा एक कोने में लग के। और के वैल्यू का भी एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो क्या मुझे आप ऑर्डर बता सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो नंबर 1 पे आएंगे, फिनोल नंबर 2 पे आएगा, वाटर नंबर 3 पे आएगा और अल्कोहल सबसे एंड पे होगा नंबर 4 पे। क्योंकि ये देखो इसका जो अल्कोक्साइड आयन है इसमें अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी डेंसिटी और बढ़ा देते हैं, तो ये फट से H+ आयन एक्सेप्ट कर लेता है
वाटर के अंदर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है जो इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करे। फिनोल में नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर रेजोनेंस स्टेबिलिटी रिलेटिवली ज़्यादा होती है। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सर जी फिनोल की 5 स्ट्रक्चर्स हैं, फिनोल की सर जी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सर सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो फिनोल की ज़्यादा है, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को की बेस को कैसे स्टेबल कह सकते हैं? वो क्वांटिटी में 5 है लेकिन क्वालिटी में इतनी अच्छी नहीं है। ये क्वांटिटी में कम है लेकिन क्वालिटी में बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये जब नेगेटिव चार्ज जब ऑक्सीजन के पास रहता है ना, तो कोई H+ साइन इतनी आसानी से ले जा नहीं सकता इसको। यहाँ फिनोल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो मोस्टली कार्बन एटम्स पर रेजोनेट करता है। किस पर रेजोनेट करता है? कार्बन एटम पर। इसलिए ये कोई इतनी क्लास की या कोई इतनी अच्छी वाली स्ट्रक्चर नहीं होगी। यहाँ से H+ आयन इसको एक्सेप्ट कर सकता है दोबारा से, लेकिन ये बड़ी हाई फाई क्वालिटी की 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि अच्छी खासी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन शो करती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ऑर्डर भी समझ आया, आपको रीजन भी समझ आई कि सर ने कहा क्विक H+ आयन लूज करने वाला तो होना चाहिए, और स्टेबल कॉन्जुगेट बेस के साथ हमारे पास एक जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड देखा जाता है, क्योंकि स्टेबल कॉन्जुगेट बेस का मतलब होता है वीक कॉन्जुगेट बेस। और तीसरी वैल्यू पड़ी है लार्ज Ka वैल्यू। यार ये टेबल बड़े काम का है, ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है। इस टेबल के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं होपफुली UHS के क्वेश्चन इसी के आसपास ही घूमेंगे, और आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। यूनिट आपका ये भी कंप्लीट हो गया है। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के यूनिट को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। बाय बाय बाय। I love you all.